19वीं सदी की शुरुआत में यूरोप में एक के बाद एक युद्धों का दौर चला, जिसने इतिहास का रुख ही बदल दिया। इन्हें नेपोलियन युद्ध कहा जाता है। इन युद्धों में फ्रांस का साम्राज्य, जिसका नेतृत्व करिश्माई और महत्वाकांक्षी नेपोलियन बोनापार्ट कर रहे थे, का सामना यूरोपीय शक्तियों के गठबंधन से हुआ, जो उसके विस्तारवादी इरादों को रोकना चाहते थे। ये युद्ध 1792 में शुरू हुए, जब फ्रांसीसी क्रांतिकारी सेनाओं ने पड़ोसी देशों पर आक्रमण किया, फ्रांसीसी क्रांति के आदर्शों को फैलाने की कोशिश की। नेपोलियन, एक कुशल सैन्य रणनीतिज्ञ, तेजी से प्रमुखता से उभरे और फ्रांसीसी सेनाओं का नेतृत्व करते हुए जीत के बाद जीत हासिल की। उन्होंने पश्चिमी यूरोप के अधिकांश हिस्से को जीत लिया और एक विशाल साम्राज्य स्थापित किया, जो स्पेन से लेकर पोलैंड तक फैला हुआ था। हालांकि नेपोलियन की महत्वाकांक्षाएं अंततः उनके पतन का कारण बन गई। 1812 में उन्होंने रूस पर एक विनाशकारी आक्रमण किया। उम्मीद थी कि ज़ार को आत्मसमर्पण करने के लिए मजबूर किया जा सकता है। रूसी सेना पीछे हट गई, जाते जाते ग्रामीण इलाकों को जला दिया, जिससे फ्रांसीसी सेना कठोर रूसी सर्दियों के सामने बेबस हो गई। नेपोलियन की सेनाएं तबाह हो गईं और उन्हें अपमानजनक तरीके से पीछे हटने के लिए मजबूर होना पड़ा। इस हार ने नेपोलियन के साम्राज्य के अंत की शुरुआत को चिह्नित किया। 1814 में सहयोगी शक्तियों ने फ्रांस पर आक्रमण किया, जिससे नेपोलियन को सिंहासन छोड़ने के लिए मजबूर होना पड़ा। उन्हें एल्बा द्वीप पर निर्वासित कर दिया गया, लेकिन वे जल्द ही सत्ता में लौट आए, जिसे 100 दिनों के नाम से जाना जाता है। हालांकि नेपोलियन को 1815 में वाटरलू की लड़ाई में फिर से हार का सामना करना पड़ा और उन्हें सेंट हेलेना के दूरदराज के द्वीप पर निर्वासित कर दिया गया, जहां 1821 में उनकी मृत्यु हो गई। नेपोलियन युद्धों का यूरोप पर गहरा प्रभाव पड़ा, जिससे राजनीतिक और सामाजिक उथल-पुथल की विरासत छोड़ी गई। उन्होंने एंशियन रेजिमे के अंत और राष्ट्रवाद के उदय को भी चिह्नित किया। नेपोलियन की विरासत विवादास्पद बनी हुई है, लेकिन इसमें कोई संदेह नहीं है कि वे आधुनिक इतिहास के सबसे प्रभावशाली व्यक्तित्वों में से एक थे। यदि आप नेपोलियन युद्धों के बारे में अधिक जानना चाहते हैं, तो मैं आपको कुछ शोध करने के लिए प्रोत्साहित करता हूं। इस विषय पर कई बेहतरीन किताबें और वृत्तचित्र उपलब्ध हैं। देखने के लिए धन्यवाद।